इस बार का जो वोट है वो जात पात धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, गरीबों के लिए, भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए है रूपम झा को लाया जा रहा है। और ये समझ लीजिए कि रूपम झा जी इस बार महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस से जीत चुके हैं। जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा। कोई मुसलमान उसको वोट करने जा नहीं रहा है, मुसलमान वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा उसको। वो बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार पार्टी का मतलब वो चमचा समझिए, वो चमचागिरी में लगा हुआ है। वोट कुछ काट लेगा फिर उसी में मिल जाएगा। इसलिए पूरे बेनीपट्टी की जनता ठाना है और इस मरतबा रूपम झा को एमएलए बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं आरएन बिहार। अभी हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी विधानसभा में है और बेनीपट्टी विधानसभा का चुनाव इस वर्ष काफी दिलचस्प होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ बेनीपट्टी के वोटर्स हैं, उनके मन की बात जानना चाहेंगे और बेनीपट्टी का इस वर्ष क्या चुनावी माहौल है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? नारायण जी झा हुआ। इस वर्ष बेनीपट्टी का क्या माहौल है? माहौल तो क्लियर है, आप देख रहे हैं, जनमानस का मूड देख रहे हैं। ये भीड़ लाया गया नहीं है, बुलाया गया भूल नहीं है, स्वयं आया हुआ है, अपने बलबूते पे आया हुआ है। और रूपम जी जीत के यहाँ से जाएंगे, हाथ थाप का झंडा फहरा के यहाँ से निकलेंगे। ये आज सुनिश्चित है, इनकी जीत सुनिश्चित है। आम जनता के लोग में हर आदमी की भावना है रूपम झा, एक ही छाप, हाथ छाप रूपम जी। बेनीपट्टी में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, निश्चित रूप से होगी, निश्चित होगी, हो गई, मुझे समझ गई, आज ही हो गई। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम वसीम है, मैं कलवाई प्रखंड से हूँ। मैं आज यहाँ नलिनी रंजन झा जी के नामांकन में आया हूँ। आप जो पूछ रहे हैं कि विनोद नारायण झा को आज तक बस पोस्टर में देखे हैं। जीतने के बाद आज तक हम लोगों ने पोस्टर में देखा है, वो भी चुनाव के टाइम में। रियलिटी में उनको देखा ही नहीं है हम लोगों ने। महागठबंधन की जो प्रत्याशी है नलिनी रंजन झा जी इस बार पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और विनोद नारायण झा जी की विदाई हो रही है। इस बार का जो वोट है वो जात पात धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, गरीबों के लिए, भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए है रूपम झा को लाया जा रहा है। और ये समझ लीजिए कि रूपम झा जी इस बार महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस से जीत चुके हैं। अब भैया अगर बेनीपट्टी विधानसभा चुनाव की बात करूं तो बीजेपी से विनोद नारायण झा भी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीसा मिनाल भी आ गए हैं, जनसुराज का प्रत्याशी भी यहाँ पे है और रूपम झा जी भी कांग्रेस से इंडिया गठबंधन से अपनी दावेदारी की है। कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कोई ज़्यादा खास चैलेंजिंग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी हैं, चाहे आप विनोद नारायण झा जी हैं, चाहे डॉक्टर साहब जो अभी पाली मोहन से नामांकन करके गए हैं वो हैं, या आलम जी हैं जनसुराज से, कोई नहीं है नलिनी जी के रंजन झा जी के टक्कर में, कोई नहीं है। एक तरफा वोट है हर तरफ से कांग्रेस पे। नलिनी रंजन जी जीत रहे हैं इस बार पूर्ण रूप से वो जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, बाकी कोई नहीं है टक्कर में इस बार। क्या नाम हुआ भैया? मेरा सफदर अली नाम हुआ। बेनीपट्टी में कौन विधायक बनेगा इस बार? बेनीपट्टी में नलिनी रंजन झा जो उस पूर्ण बहुमत से जीत रहा है जोटा। आपका वोट जा रहा है उनको? हाँ जा रहा है जोटा मेरा वोट। विनोद नारायण झा जी को? विनोद नारायण जी को नहीं जा रहा है इसमें वोट जोटा। जनसुराज का क्या हाल होगा बेनीपट्टी में? जनसुराज का हाल क्या होगा? जनसुराज को जीतने वाला नहीं है वो जोटा, वो बीजेपी का वोट काटेगा, मैं जीतने वाला नहीं है। बीजेपी का वोट काटेगा बीजेपी। खाता नहीं खुलने वाला इसमें जोटा जनसुराज। भैया जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा। कोई मुसलमान उसको वोट करने जा नहीं रहा है, मुसलमान वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा उसको। वो बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार पार्टी का मतलब वो चमचा समझिए, वो चमचागिरी में लगा हुआ है। वोट कुछ काट लेगा फिर उसी में मिल जाएगा। इसलिए पूरे बेनीपट्टी की जनता ठाना है और इस मरतबा रूपम झा को एमएलए बनाना है। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा है कि बेनीपट्टी का विकास हो और बेनीपट्टी का जो प्रशासन बेलगाम हो गया था उसको ठीक किया जाए, और जो ब्लॉक में या जो अनुमंडल के अंदर जो घूस लिया जा रहा है, क्या समझे, हमारे रूपम झा घर का बेटा, क्या समझे, ये एमएलए बनेगा। मुझे उम्मीद है कि इस अनुमंडल के अंदर और ब्लॉक के अंदर जो घूस लिया जा रहा है, क्या समझे, रिश्वतखोरी हो रही है। एक एक काम के लिए आप जाइए दाखिल खारिज के लिए, उसमें घूसखोरी है। आप एक पेपर कोई बनवाइए, आप हर एक में पैसा लिया जा रहा है। तो घर का बचा रहेगा, यकीनी तौर पर मेरा दावा है वो यकीनी तौर पर खत्म करेंगे, इस बेनीपट्टी को विकास करेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना फिरोज हुआ। तो अभी हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी में है। बेनीपट्टी विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव होने वाला और ये बेनीपट्टी की तमाम जनता है और यही लोग तय करेंगे कि बेनीपट्टी में कौन विजय होगा और कौन विधायक बनेगा।
बिहार चुनाव से हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ।